हाँ जी। तो नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसीज में हमने उसकी हिस्ट्री और इवोल्यूशंस के बारे में पढ़ लिया था। इसमें हमने टोटल 7 स्टेट्स को डिस्कस किया था। पहला नागालैंड, दूसरा मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर। आज हम फैक्टर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंसर्जेंसीज इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। मेरा नाम दीपक यादव है और अब हम चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। Factor responsible for the insurgencies in northeast state. The first factor is the feeling of isolation, deprivation, exploitation among the people. In the first factor is responsible for the insurgencies in northeast state. They feel like a lack of seat of northeast state in the parliament. Northeastern state have only 25 seats out of the 545 seat in Lok Sabha. एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में नंबर ऑफ सीट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसी डेप्रिवेशन के कारण नॉर्थ ईस्ट स्टेट में रेडिकलाइजेशन का इंक्रीज होना और एक्सट्रीमिज्म का इंक्रीज होना एक नॉर्मल सी बात है। इन एडुकेट डेवलपमेंट इन द रीजन ऑल्सो फैसिलिटेट द इंसर्जेंसीज इन दिस स्टेट, लाइक लैक ऑफ इकोनॉमिकल अपॉर्चुनिटीज, अनएम्प्लॉयमेंट, यूथ इंसर्जेंट और एक्सट्रीमिस्ट प्रोपेगेंडा का शिकार हो जाता है। और हम ऑलरेडी इस बात को काफ़ी जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट रीजन जो है वो कल्चरली काफ़ी ज़्यादा यूनिक और डाइवर्स है। फ्रिक्वेंटली डेमोग्राफिक चेंज इन दिस रीजन इज इन लास्ट डिकेड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फ्यूलिंग द इंसर्जेंसीज इन दिस स्टेट। ईस्ट पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश, असम से इलीगल इमाइग्रेशन को इंक्रीज करना, वहाँ के लोकल पीपल के लिए कंपटीशन को इंक्रीज करना और थ्रेट्स को इंक्रीज कर देता है, जिससे जो एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स है उनको जोर मिल पाता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अंदर। नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैव मोर देन 200 ट्राइबल ग्रुप विच लीड टू इंटर एथनिक कॉन्फ्लिक्ट एंड द मल्टी एथनिकल ग्रुप्स। एग्जाम्पल के लिए हम बात कर सकते हैं कुकी और नागा कॉन्फ्लिक्ट इन म्यांमार। यूनिक जियोग्राफी, रफ टोपोग्राफी, माउंटेन और फॉरेस्टेड एरिया है, जिसके कारण यहाँ पर इंसर्जेंसीज को एक सेफ हेवन मिल पाता है। देयरफॉर इंसर्जेंट यूज गोरिल्ला टैक्टिक easily to survive ourselves in this state. Insurgent group in this region also get the benefit from the porous border of that area. म्यांमार के क्रॉस और जो म्यांमार के अक्रॉस चल रही फ्री रिजाइम मूवमेंट मतलब FMR का यूज करके इंसर्जेंट को एक सेफ हेवन मिल जाता है इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर पे। From that, this group get arm ammunition, funding from the active drug traffickers, arm trafficker, etc. in the neighboring countries. दुनिया में वन ऑफ द बिगेस्ट ओपियम प्रोड्यूसर जोन यानी गोल्डन ट्रायंगल से अप्रोक्स प्रोक्सिमिटी के चलते यहाँ इंसर्जेंट का एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स और सोर्स ऑफ इनकम जो है वो ड्रग ट्रैफिकिंग बनता चला गया। East Pakistan also provided the active support to this insurgent in 1950s and in 1960s as well. China support was at its peak during 1967 to 1975 when it was committed to spreading communism. मणिपुर के इंसर्जेंट ग्रुप म्यांमार बेस्ड आर्म ग्रुप्स लाइक अराकान आर्मी के साथ यूनाइटेड वॉर स्टेट आर्मी का अल होली नेक्सस लिंकेज है, जो उन लोगों को चाइनीज़ वेपन प्रोसिक्यूशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। आफ्टर द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश, पाकिस्तान ऑल्सो यूज नेपाल फॉर स्मगलिंग ISI एजेंट टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया। The land boundary across of 2015 between the India and Bangladesh is a positive step that may lead to reduce the illegal immigrant to India. Perceiving existence by the Indian Army under Armed Force Special Power Act that is AFSPA भी यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा है जो इंसर्जेंसीज के प्रति काफ़ी कुछ लोगों को सिंपैथी पैदा करता है। AFSPA का इम्पोर्टेंस काउंटर द इंसर्जेंसीज ऑपरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसे मिसयूज के चलते कई बार ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ने इसके लो और ऑप्रेसिव और ड्रैकोनियन बोला है, और इसका फ़ायदा यहाँ पर रेडिकलाइज लोगों को इनिशिएट करने
में इनको काफ़ी ज़्यादा मदद मिल पाती है। अब हम बात करेंगे मेजर इश्यूज ऑफ डिबेट कि जो मेजर इश्यूज क्या है, डिबेट्स क्या है, इनके बारे में हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को लेकर। द इशू ऑफ AFSPA Armed Force Special Power Act has been continuously raised among the local and human rights groups. कुछ लोगों का ये मानना था कि AFSPA के तहत दी गई पावर काफ़ी एक्सेसिव है, जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज के सिद्धांतों के साथ बिल्कुल भी फिट नहीं बैठती। देयरफॉर AFSPA causes more local support to insurgent। और कुछ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ये दावा करते हैं कि AFSPA के तहत आर्म फोर्सेस को दी गई इम्यूनिटी का मिसयूज फेक इनकाउंटर के लिए होता है, जिसके खिलाफ कई बार ग्रीवेंसेस रिएड्रेसल मैकेनिज्म इफेक्टिव नहीं हो पाते थे और ये लोगों के अंदर इनजस्टिस की जो भावना है उसको बढ़ा देते हैं। Family member of the victim of extrajudicial killing alleged that more than 1,500 fake encounter took place in Nagaland from 1979 to 1212। इसका इन्वेस्टिगेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इसमें 6 केसेस की स्क्रूटनी के लिए कमीशन सेटअप करी थी। द सुप्रीम कोर्ट पैनल फॉर्म टू इन्वेस्टिगेट द 6 एनकाउंटर फाउंड ऑल द एनकाउंटर्स आर फेक। द नेक्स्ट पॉइंट इज AFSPA को लेकर एक बड़ा इशू स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच इनफाइटिंग भी है, जहां ये दावा किया जाता है कि AFSPA के इम्पोज करते टाइम स्टेट गवर्नमेंट की एडवाइस को फॉलो नहीं किया जाता है। 1972 का जो त्रिपुरा केस है, इसको लेकर कंट्रोवर्शियल रिपोर्ट हुई थी। देयरफॉर द सोशल एक्टिविस्ट इरोम शर्मिला sat on the hunger strike for 16 years to remove the AFSPA from the Manipur। जस्टिस जीवन रेड्डी कमेटी जो कि 2004 के केस में आई थी, इसमें AFSPA को रिपील करने का रिकमेंडेशन भी दिया गया और AFSPA को अनडिजायरेबल लॉ और सिंबल ऑफ ऑपरेशन बताया गया। तो ऑल ओवर वहाँ के लोगों को AFSPA अच्छी फोर्सेस की तरह नहीं दिखाई देती थी। इन लोगों ने कई सारे फेक इनकाउंटर किए थे और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना भी था। Therefore, the second administrative report commission endorsed and support AFSPA by highlighting its necessities। तो मेजर डिबेट में हमने इश्यूज ऑफ AFSPA के बारे में बात कर लिया। अब हम मेजर डिबेट में द इंटरलाइन परमिट के बारे में बात करेंगे। इंटरलाइन परमिट यानी कि ILP इज एन ऑफिशियल ट्रैवल डॉक्यूमेंट इशूज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू अलाउ इनवर्ड ट्रैवल of an India's citizen into the protection area for the limited period. Therefore, for northeastern state that have ILP inner line permit, that is Arunachal Pradesh, Nagaland, Mizoram and Manipur, under the Bengal Eastern Frontiers Regulation Act 1873, the British framework deregulations restricted the entry, regulating the stay outsider and in designated area through the inner line permit। The next point of the debate is the free movement regime, that is FMR। यूनिक ट्रैवल अरेंजमेंट की तरह होता है जो इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर के बीच एग्जिस्ट करता है। फ्री मूवमेंट regime permit the local tribal to travel 16 किलोमीटर अक्रॉस द इंडो म्यांमार बॉर्डर। लॉजिक इसमें यह है कि इंडिया म्यांमार बॉर्डर पर एक ऐसी ट्राइब रहती थी जिसने बॉर्डर के अक्रॉस एज ओल्ड कनेक्शन है, जिन्हें प्रिजर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो इसलिए फ्री मूवमेंट रिज्यूम को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया गया, जो कि 16 किलोमीटर का एक दायरा रहा करता था। लेकिन अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट ये फ्री मूवमेंट रिज्यूम कई इंसर्जेंट, मिलिटेंट और ट्रैफिकर्स के द्वारा मिसयूज किया जाने लग गया था और इसका यूज क्राइम कमिट और सेफ हेवन की तरह हाइड होने के लिए उन्होंने इसको काम में लाना चालू कर दिया, जिससे ये इंसर्जेंसीज को सरवाइव करने का एक बहुत इम्पोर्टेंट जगह बन चुकी थी।
FMR के बाद हम बात करेंगे फोर्थ पॉइंट ऑफ डिस्कशन के बारे में, जो कि है ब्रू रेफ्यूजी क्राइसिस। रिसेंटली इन हिस्ट्री historic and the landmark event and the agreement has been signed among in the government of India, Tripura, Mizoram and the Bru community representative to put and end to the 23-year-old Bru refugee crisis. Bru, also called Ryangs, are scattered across the Assam, Mizoram and Tripura. ये मिजोरम और मिजो के एथनिकली ये दोनों से अलग है। मिजो और जो मिजोरम है ये एथनिकली एक दूसरे से अलग है। एट प्रेजेंट टाइम अराउंड 40,000 ब्रू लिव इन 4 डिस्ट्रिक्ट ऑफ मिजोरम, while 30,000 live in the refugee camp in त्रिपुरा। ब्रू मिजो फर्स्ट कॉन्फ्लिक्ट जो कि 1995 में हुआ था, जब मिजो ऑर्गेनाइजेशन, यंग मिजो एसोसिएशन और मिजो स्टूडेंट एसोसिएशन ने ब्रू को मिजोरम से बाहर निकालने की डिमांड की थी। देयरफॉर ब्रू ट्राइबल ग्रुप ने इसके रिटेलिएशन में आर्म ऑर्गेनाइजेशन और ब्रू नेशनल लिबरेशन फ्रंट और पॉलिटिकल बॉडी और ब्रू नेशनल यूनियन को क्रिएट किया। इन्होंने डिमांड किया कि उन्हें 6th शेड्यूल के अंडर ज़्यादा ऑटोनॉमी मिले और एक ब्रू ऑटोनॉमस काउंसिल को क्रिएट किए जाने की डिमांड करी। इस कंटेस्ट में 1997 में एक सीरियस एथनिकल क्लैश को देखा गया। इसके बाद 30,000 ब्रू मिजोरम से त्रिपुरा चले गए। Thousands of Bru fled to North Tripura, where give the shelter in 6th relief camp. The another point is in 2020 the Bru refugee agreements 4-party agreement की तरह इसे देखा जाता है। ये डिसाइड कर लिया गया था कि ब्रू ट्राइब्स के वो लोग जो त्रिपुरा में रह रहे हैं वो त्रिपुरा और मिजोरम में से कोई एक स्टेट में रहने का डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन जो लोग 2018 के तहत मिजोरम चले गए थे वो मिजोरम में ही रहेंगे। ब्रू के रीसेटलमेंट का यह मुद्दा अभी तक चल रहा है, जिस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम भी कर रही है। तो ब्रू रेफ्यूजी क्राइसिस के बाद 5th पॉइंट ऑफ डिस्कशन है NRC, दैट इज नेशनल रजिस्टर फॉर द सिटीजन। इलीगल इमाइग्रेशन के प्रति नॉर्थ ईस्ट स्टेट के सेंटिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग रहे हैं, जिसका रिश्ता वहाँ के इंसर्जेंसीज को काफ़ी ज़्यादा मिला है। NRC इज़ द रजिस्टर ऑफ ऑल इंडियन सिटीजन विच वाज प्रिपेयर्ड विद द सेंसस ऑफ 1951, और इसे ओनली असम में अपडेट किया गया और अब इसे देश में इम्प्लीमेंट करने की बात भी चल रही है, और ये चर्चा का विषय भी हमें न्यूज़ में दिखा था। Assam felt the need of updated register when it witnessed large-scale immigration during the Bangladesh Liberation War of 1971. Therefore, in 1979 to 1985 के बीच 6-year एजिटेशन को देखा गया था, जिसमें जो आसू ने एक मूवमेंट लीड किया था, जिसमें NRC को अपडेट और इलीगल इमिग्रेंट को डिपोर्ट करने की मांग की गई थी, जो वहाँ 1951 के बाद इलीगली आए थे। ये मूवमेंट 1985 के असम अकॉर्ड के द्वारा साइन होने के बाद एंड हुआ था। यानी कि जो मूवमेंट चलाया गया था इन 1985 में, जो असम अकॉर्ड हुआ था, जिसके साइन करने के बाद ये जो मूवमेंट है उसको ख़त्म कर दिया गया था, NRC वाले मूवमेंट को। असम अकॉर्ड में एक कट ऑफ डेट को डिसाइड किया गया था। टू इनक्लोज्ड इन द न्यू रजिस्टर एप्लीकेंट हैव टू प्रूव दैट दे हैव देयर एंसेस्टर एंटर्ड इंडिया बिफोर मिडनाइट ऑन March 24th of 1971, द ईव ऑफ द बांग्लादेश वॉर। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन 5 और 6 में अमेंड भी किए गए थे। दिसंबर 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एक पिटीशन फाइल की गई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने NRC को एक टाइम बाउंड मैनर में अपडेट करने और का भी उन्होंने ऑर्डर दिया था। NRC में 1951 एंड इलेक्टोरल रोल ऑफ 1971 अपडेटेड मिडनाइट ऑफ 24th of March 1971 में मिलकर लेगेसी डाटा को फॉर्म करते हैं, और इसमें
मेंशन लोगों को उन्हें डिसेंडेंट को ही इंडिया सिटीजन, जो अगर उनके कोई डिसेंडेंट है तो उन्हीं को इंडियन सिटीजन माना जाएगा। उसके अलावा जिनके डिसेंडेंट नहीं है उनको इंडियन सिटीजन नहीं माना जाएगा। असम में केवल एनआरसी अपडेशन ही हुआ है, और जिसमें एनआरसीज को अपडेट किया गया है, और जो लोग इस एनआरसीज के रजिस्ट्रेशन के अंदर नहीं आए उन्हें देश से बाहर नहीं निकाला गया है। द डिमांड फॉर एन अपडेट इन एनआरसीज इज ऑल्सो ब्रिंग रेज इन नागालैंड, और नागालैंड के लोगों को ये एनआरसी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा तो उन्होंने इस एनआरसीज की डिमांड नागालैंड के अंदर की। अगर हम एग्जांपल की बात करें, इन 2019 में रजिस्टर ऑफ इंडिजीनियस रिहेबिलिटेशन ऑफ नागालैंड प्रिपरेशन की भी बात हुई थी। रिसेंटली मणिपुर असेंबली एनआरसी रजिस्ट्रेशन की बात होती रही है। तो हमने डिबेट ऑफ डिस्कशन में टोटल 5 पॉइंट्स को डिस्कस किया था। पहला हमने AFSPA के बारे में बात किया, दूसरा हमने इनर लाइन परमिट में, और तीसरा फ्री मूवमेंट रिजीम, और चौथा ब्लू रेफ्यूजीज क्राइसिस, और पांचवा एनआरसीज की बात करी। इनके बातों के बाद अब हम बात करेंगे द गवर्नमेंट एफर्ट टू इनकाउंटर द नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसीज। क्या क्या रही गवर्नमेंट के, क्या क्या एफर्ट्स रहे नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसीज को काउंटर करने के लिए। The first point is the unique administrative arrangement by the Government of India. The Ministry of the Development of the Northeast Region, formed in 2004, is responsible for planning, execution, and monitoring development scheme and project of Northeast State of India. डोनीर इज established in 2004। जिस डोनीर की फुल फॉर्म के आधार पर हमने ये देखा गया कि डोनीर के आने से डेवलपमेंट इंक्रीज हुआ, रेडिकलाइजेशन कम हुआ, और एलिनेशन जो है वो कम होता चला गया। दूसरा गवर्नमेंट अफोर्ड है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न, जिसमें आर्टिकल 244 जो है वो प्रोवाइड करता है some unique administrative arrangement and the autonomy for some region in the country। द एरिया जहाँ पर शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल के प्रोविज़न लागू किए जाते हैं। आर्टिकल 244 के सब क्लोज सेकंड में ये बातें की गई है दैट ऑल्सो परमिट टू प्रोवाइड द 6th शेड्यूल which is applied to an administration for the tribal areas in a state of असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, जिनके तहत ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को फॉर्म भी किया गया, जिसमें कार्बी अंगलोम, खासी हिल्स और चकमा डिस्ट्रिक्ट एक्सेट्रा देखे गए हैं। नागालैंड हैज़ ऑल्सो बीन प्रोवाइडेड स्पेशल स्टेटस अंडर द आर्टिकल 371A। इसके अलावा इंडियन पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया कोई भी लॉ नागालैंड में अप्लाई नहीं हो सकता अगर वो नागा लोगों के सोशल और रिलीजियस प्रैक्टिस को अफेक्ट करता हो। नागालैंड कस्टमरी लॉ एंड प्रोसीजर, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल क्रिमिनल जस्टिस, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ लैंड पर लॉ पार्लियामेंट नहीं बनाए, मतलब इन केसेस पे कोई भी लॉ पार्लियामेंट नहीं बना सकते हैं। आर्टिकल 371B के तहत स्टेट ऑफ असम, आर्टिकल 371C के तहत स्टेट ऑफ मणिपुर, आर्टिकल 371F के तहत स्टेट ऑफ सिक्किम, आर्टिकल 371H के तहत स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, आर्टिकल 371G के तहत स्टेट ऑफ मिजोरम। कई तरीके से स्पेशल स्टेटस दिए गए हैं जो नागालैंड जितने एक्सटेंसिव नहीं है लेकिन क्रूशियल माने जाते हैं। गवर्नमेंट स्टेप में इनर लाइन परमिट जो है आउटसाइडर सेंस ऑफ सिक्योरिटी। द यूनियन गवर्नमेंट ऑल्सो टुक सेवरल डिसीजन अंडर द पीस टॉक टू स्टॉप इंक्रीज द रेडिकलाइजेशन एंड इंसर्जेंसीज इन इनर लाइन परमिट एरियाज। इन असम अकॉर्ड को हम नागा कोड की तरह भी देखते हैं, और BTC मतलब बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल बनाई गई थी 2003 में टू डील विद द इनर लाइन परमिट। फॉर द सिक्योरिटीज द बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को बढ़ाया गया, हिल एरियाज में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को भी बढ़ाया गया।
इंटरनेशनल एफर्ट्स की बात करें, यहाँ तक हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एफर्ट्स देखे थे, अब हम इंटरनेशनल एफर्ट्स के बारे में बात करेंगे कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट को किस तरीके से इंटरनेशनली डील करने की कोशिश की गई है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इसके तहत इंडिया साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज के साथ इकोनॉमिकली, स्ट्रेटेजिकली और कल्चरली रिलेशन को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। इंडिया म्यांमार कालाधन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, इंडिया के परसुइंग मोर डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट विद बांग्लादेश टू इम्प्रूव द कनेक्टिविटीज अमंग द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट देखने को भी मिला है। इसमें त्रिपुरा इंटीग्रेटेड ईस्टर्न चेक पोस्ट, it support the cross border trade and secure livelihood into the त्रिपुरा कैपिटल अगरतला से अगहारा के बीच कंस्ट्रक्शन होने का बात की गई है। वेरियस सिक्योरिटी कोऑपरेशन विद नेबरिंग कंट्रीज आल्सो कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंट टू एनकाउंटर द इंसर्जेंसीज इन त्रिपुरा स्टेट। एग्जाम्पल, by Myanmar government 22 armed militant are arrested and Indian म्यांमार आर्मी द सेकेंड राउंड टेबल ऑपरेशन लीड भी किए गए हैं अंडर द ऑपरेशन सनराइज, ताकि बॉर्डर एरियाज के इंसर्जेंट के कैंप को डिस्ट्रॉय किया जाया जा सके। बॉर्डर मैनेजमेंट डेडिकेटेड फोर्सेस भी बनाई गई है, जैसे इंडो बांग्लादेश के लिए बीएसएफ, इंडो म्यांमार के लिए असम राइफल्स, सीनो इंडिया के लिए आईटीबीपी, भूटान से डील करने के लिए एसएसबीज। स्पेशल पावर गिव द एएफएसपीए, जो कि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के तहत इनको स्पेशल पावर दी गई है। आर्मी प्लस सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स प्लस पुलिस स्टेट, जो कि जो इंसर्जेंसीज हैं उनको काउंटर करने के एफर्ट करती रही है। एज पर द डाटा द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, इंसर्जेंसीज रिलेटेड इंसिडेंट इन नॉर्थ ईस्ट हैव कट डाउन टू 162 in 2020 from 824 in 2014, और जो डेथ रेट है वो 99.9% डिक्रीज होता हुआ दिखाई दिया है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अंदर। So it's all about the debate and the government efforts that is taken by the government of India and international efforts also taken to decrease the insurgencies in northeast state. So thank you.